अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है ना ईद से पहले का है, 3-4 दिन पहले जो ईद से पहले के दिन है उसका व्लॉग है। तो मैंने सोचा कि चलें जी आज सारा व्लॉग जो है ना एक ही दफ़ा एडिट करके इसको शेयर कर देते हैं, क्योंकि मैंने ये 3-4 दिन जो भी क्लिप्स बनाए हैं तो उसको मैंने एक व्लॉग में जो है एडिट कर दिया और इसमें सारी मतलब जो शॉपिंग वगैरह मैंने की है वो भी मैं दिखा दूँगी और जो क्लीनिंग वगैरह छोटे-मोटे जो काम किए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस जी यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और सुबह के सुबह का जो सीन है ना वो मैं आजकल जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग का जो है ना वो थोड़ा-सा ले लूँ। तो बस वो मैंने लिया, उसके बाद जी मेरे जो घर के काम थे वो मैंने किए, बच्चे चले गए पढ़ने, मतलब अलियान चला गया था। उसके बाद कल जो है हमने ये एयर कूलर वगैरह सेटिंग की थी और आज है ना मैंने सारा घर डीप क्लीन किया। मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, डीप क्लीनिंग करते हुए नहीं मैं दिखा पाई क्योंकि वो बड़ा मुश्किल होता है भाई व्लॉग बनाना। तो उसमें फिर मुझे एडिटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और कहीं-कहीं तो ऐसा होता है कि पूरी वीडियो बनी बनाई भी डिलीट करनी पड़ती है। अच्छा जी, आज सारा जो काम है ना मतलब दीवारें वगैरह साफ़ की, जाले साफ़ किए। हाँ, कर्टन मैंने वॉश नहीं किए क्योंकि मैंने छोटी ईद पे किए थे रमज़ान से पहले, तो मैंने कहा 5-6 माह तो चलते हैं, कोई नहीं इतना। तो बस अब पंखे रह गए हैं, तो वो 1-2 दिन में जो है ना मैंने हस्बैंड को बोला है वो साफ़ करेंगे, क्योंकि ये काम जो है ना ये उनका है। तो वो चूँकि आज घर पे नहीं थे, जिस दिन छुट्टी होगी तो ये काम भी करा लूँगी। और जी ये है सारा साफ़-सुथरा हो गया है, क्योंकि मेरे पास 3 दिन मेरे जो थे ना थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 दिनों में मैंने अपना सारा काम जो है ना वो ख़त्म करना था, क्योंकि संडे को जो है ना वो कुछ थोड़े बहुत घर के जो काम होंगे जैसे पंखे साफ़ करने हैं और भी बड़े काम होते हैं जो हस्बैंड की हेल्प के साथ होते हैं, तो वो मैंने रखे हुए थे। और मंडे का चूँकि रोज़ा रखना था तो वो भी फिर मैंने उस दिन को भी बिल्कुल मैंने फ्री रखा, और जिसमें बच्चों की शॉपिंग भी करनी थी, वो मैंने सैटरडे का दिन रखा। और आज का दिन जो है ना मैंने सारी क्लीनिंग की और इस रूम की कुछ सेटिंग मैंने इस तरह से की है, ये देखें। यहाँ पे ये मतलब वही सेटिंग सेम ही होती है तकरीबन। जब हम एयर कूलर बाहर निकालते हैं तो जो हमारा कंप्यूटर का टेबल होता है ना वो हम अंदर उसमें रख देते हैं रूम में, स्टोर रूम, सेकंड रूम जो भी आप बोलें। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी खाना। अच्छा, व्लॉग पता नहीं आजकल बिल्कुल बनाने का ना मेरे ज़हन से निकल जाता है कि मेरा ये काम है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जो है ना काम अपना स्टार्ट कर लिया था। एक्चुअली आई मैं खाना बनाने थी, लेकिन बच्चों ने जो है ना वो चिप्स की फ़रमाइश की, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है। शाम को थोड़ी-सी बारिश हुई थी, फिर उसके बाद जो है ना वो ठंडी हवाएँ चल रही हैं और फिर इस मौसम में तो आपको पता है कि ऐसी चीज़ बनती है। और फ्राई जो आइटम्स हैं ना उसमें मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ घर में। बहुत कम होता है चिकन वगैरह भी फ्राई करके इनको मतलब दूँ। कोशिश करती हूँ कि मतलब ऐसे ही खाएँ, क्योंकि फ्राई कोई भी चीज़ है ना वो हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं है। बच्चे ख़ैर खाते हैं। तो ये है कि जब हम कभी बाहर जाएँ तो फिर इनको थोड़ा-सा कह लें कि हम ले देते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए फिर आपको पता है इतना करना पड़ता है कि बच्चों को क्योंकि समझ नहीं होती है कि चीज़ें सही हैं या नहीं है। तो फिर हमने जो है ना वीक में 1 दिन रखा होता है इनके लिए कि आप आज के दिन कुछ भी खा पी सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए जी मेरी वीडियो एडिट एडिट नहीं सॉरी अपलोड हो रही थी, ये मैंने अपलोडिंग पे लगाई हुई थी और साथ-साथ जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप का जो है ना दिन का जो स्टार्ट है वो अगर अच्छे तरीके से हो जाता है तो पूरा दिन बड़ा प्रोडक्टिव गुज़रता है, और अगर आपका दिन जो है स्टार्ट अच्छे से नहीं होता, थोड़ा लेट या थोड़ा-सा कह लें कि मूड ऑफ या कुछ ऐसा होता है, तो फिर पूरा दिन जो है ना वो समझो कि ऐसे ही जाता है। तो जिस दिन मतलब मैं काम करती हूँ ना, कोई मतलब बहुत ज़्यादा काम होता है तो उस दिन मैं सारे काम कर रही होती हूँ। जैसे अभी देखिए मैं वीडियो भी एडिट करके इसको मैंने अपलोडिंग पे भी लगाया हुआ है और दूसरे काम भी कर रही हूँ, क्लीनिंग की है, सारे काम किए हैं। और यहाँ पे फिर बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, खाना बना रही थी और खाना बनाने के साथ ही मैंने कहा चलो मैं ना शामी कबाब भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि मैं जो है ना फ्रिज को भी ज़रा साफ़ करना था। मैंने कहा था ईद से पहले जो है ना एक दफ़ा क्लियर कर दूँगी, साफ़ मीन के क्लियर कर दूँगी कि जगह थोड़ी-सी हो जाए, क्योंकि मैंने ना सब्ज़ियाँ वग़ैरह भी आपको पता है कि फ्रीज़ कर देती हूँ, जैसे मटर वग़ैरह है। मटर वग़ैरह फ्रीज़ किए हुए हैं और उसके बाद चने वग़ैरह जो है ना रमज़ान के मैंने फ्रीज़ किए, उसमें से भी 1-2 जो है ना एक ही शॉपर पड़ा हुआ था, वो भी मैंने कहा इसको भी निपटाऊँगी। तो ये 2-3 दिन मैंने इसलिए भी रखे हुए थे। तो गोश्त पड़ा हुआ था तो उसका मैंने कहा चलो शामी कबाब जो है ना वो मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये बड़ी जो है ना कारामद चीज़ है। बने हुए पड़े हो ना तो बड़ा आसानी होती है बच्चों के लिए, कुछ भी बना सकते हैं आप। कुछ भी उनको सालन पसंद नहीं आ रहा तो शामी कबाब बना दो, तो रोटी पराठा जो भी है वो भी खा लेते हैं खुशी-खुशी से।
और बस यहाँ पे चिप्स का जो काम है वो भी हो गया था। और उसके बाद मैंने ना आज आलू की कतलियाँ, मतलब मेरा ऐसे दिल कर रहा था, और वो जो सूखा सूखा सालन होता है ना वो बनाने को, तो मैंने कहा चलें वो मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे ये देखें दाल भी मैंने भिगो के रखी हुई है, और यहाँ पे सारा गोश्त भी निकाला हुआ है। और ये आलू भी मैंने काट के रखे थे, और मेरा बाउल थोड़ा सा गंदा है, इसमें मैंने वो भी चिप्स जो है ना उसके लिए कोटिंग की थी ना मैदे वगैरह की, इसलिए मैंने कहा चलो इसी में कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था मोबाइल और मैं शूट कर रही थी। मैंने कहा छोटे छोटे क्लिप्स बनाऊंगी, क्योंकि अगर लंबी वीडियो बनाती हूँ ना तो एडिट करनी और भी मुश्किल होती है, फिर मेरे 2-3 घंटे जो है ना वो लग जाते हैं। और आजकल चूँकि कुछ मेरी कह लें कि तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है, ना साज ही समझें, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि छोटे छोटे व्लॉग बनाऊँ। और ये व्लॉग मेरा दिल था कि मैं इससे पहले ही इसको मैं जो है ना वो लगा दूँ, लेकिन बस मौका नहीं मिला। कहते हैं कल्ली जान है, क्या क्या करूँ समझ नहीं आती है। कुछ भी जो है ना वो नहीं हो रहा, कह लें कि कंटिन्यू नहीं हो रहा। अच्छा बहरहाल जी, यहाँ पे ये देखिए मैंने खिड़की बंद की हुई थी, क्योंकि इतनी तेज़ हवा थी ना कि चूल्हा जो है ना वो मतलब चूल्हे को जो है ना हवा लग रही थी, तो फिर मैंने खिड़की बंद कर दी। ये देखें इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, देखें चूल्हे को जब हवा लगती है, फिर मैं उस साइड पे खड़ी होती हूँ ना, तो वो सारी मेरे फेस की तरफ, और मुझे जो है ना ज़्यादा सेक लग रहा होता है, फिर मैं जो है ना चूल्हा सॉरी खिड़की बंद कर दी थी। और मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, शुक्र है अल्लाह का कि इतनी गर्मी नहीं थी ईद पे। ईद वाले दिन हुई है गर्मी, लेकिन शाम के टाइम जो है ना मौसम ज़रा अच्छा हो गया था। मतलब अगर आप घर पे रहते हैं तो सही था, बाहर निकलें तो ज़ाहिर बात है फिर गर्मी तो होगी बाहर। हम लोग कहीं नहीं गए ईद पे, तो मतलब हमें यार इतनी गर्मी का नहीं पता चला। और कल भी सेकंड डे भी ईद के जो है ना वो भी बड़ा अच्छा गुजर गया था। बच्चों को ज़रा बाहर लेके गए थे शाम के टाइम, तो बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, और मतलब अच्छी गुजर गई ईद। बस ये है कि थोड़ा सा हस्बैंड मेरे जो है ना उनकी तबीयत नासाज होगी, पता नहीं समझ में नहीं आया। ईद से एक दिन पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन ईद वाले दिन जो ना उनको सुबह जैसे ही नमाज़ वगैरह पढ़ के आए हैं, तो इतना तेज़ बुखार हुआ है कि समझ से बाहर था। तो बहरहाल शुक्र है अल्लाह का कि अच्छा वक़्त गुज़र गया। इस दफ़ा मैं मायके भी नहीं गई हूँ, मैंने कहा इधर ही ईद करते हैं। सिर्फ़ गर्मी की वजह से, और दूसरा ये था कि अलियान की मतलब छुट्टियाँ वगैरह कम है, तो मैंने कहा क्या मतलब भागम भाग जाओ, भागम भाग आओ। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा ईद इधर ही करते हैं। अच्छा जी, जिस कढ़ाई में मैंने बनाई थी ना चिप्स, उसी में मैंने फिर ये सालन भी बना लिया, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं दूसरा बर्तन लूँ और फिर उसको भी वॉश करूँ, इसको भी मतलब मैंने कहा इसी में जो है ना मैं चला लूँगी। ऑयल जो है वो मैं निकाल के डोल में जो है ना रख देती हूँ, जो फ्राइंग का ऑयल होता है ना, तो उसको मैं फिर उसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। और पहले मैं कढ़ाई में रख देती थी, फिर मुझे कढ़ाई को रखने के लिए जो है ना जगह समझ में नहीं आती थी। किचन बिल्कुल छोटा-सा, कोई स्पेस नहीं है, फिर मुझे डर लग रहा था कोई चीज़ ना गिर जाए या फिर ऑयल ही ना गिर जाए। तो मैंने फिर ना ये रमज़ान से मैंने ये वाला निकाला हुआ है कि मैं ना डोल में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि फ्राई कभी-कभी करना है हफ़्ते में 1 आध दफ़ा, तो उसको कहाँ मैं सँभालती फिरूँ। तो बस फिर मैंने जी उसमें छान के डाल देती हूँ। एक तो बंदा दिमागी तौर पे सुकून रहता है, वरना मुझे बस सबसे ज़्यादा मुझे ये होता है चीज़ों का कि कोई चीज़ ना चली गई हो। तो इसलिए बहरहाल जी, यहाँ पे आलू मैंने जो है प्याज़ फ्राई किया, उसमें मैंने आलू फ्राई किया, उसमें मैंने ये ज़ीरा और कुटा हुआ जो है धनिया डाला। ये इसका जो है ना मेन इंग्रेडिएंट है, सूखा धनिया जो है ना, ये मैंने ऐसे ही इसको जो है रोस्ट करके इसको दरदरा सा पिसा हुआ है। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। वैसे तो इसको लास्ट में डालें तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लास्ट में भी मैंने डाला था, लेकिन थोड़ा-सा मैंने इस वक़्त भी डाल दिया। और बस उसके बाद मैंने इसमें टमाटर, मिर्ची डाल के इसको दम पे छोड़ दिया, और 5-10 मिनट में ये रेडी हो गया था। क्योंकि खाने की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बनाएँ। तो फिर मैंने कहा आज ये बनाते हैं, मेरा थोड़ा-सा ना ऐसे थोड़ा-सा चटपटा टाइप कुछ खाने का दिल कर रहा था, तो फिर मैंने ये बना लिया। और बस जी उसके बाद यहाँ पे मैं शामी कबाब के लिए सारे मसाले निकाल लूँगी, वो मैं उसको जो है ना सारी चीज़ें डाल के तो इसको प्रेशर लगा दूँगी, और बस ये देखें जी। और बस इसके बाद जो है ना यहाँ से आगे व्लॉग जो शूट कोई नहीं किया था, लाइट चली गई, हवा तेज़ हुई ज़रा-सी, तो लाइट जो है ना हमारी चली गई। और फिर उसके बाद मैंने शूट ही नहीं किया। बस ये शामी कबाब बन गए थे, तो इनको फिर मैंने बना के फ्रीज़ कर दिया। बाकी नेक्स्ट डे फिर आगे का जो व्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस इसी तरह थोड़े-थोड़े क्लिप्स बने हुए थे। कुछ मेरी बहनें कहती हैं ना आप रोज़ वीडियो बनाएँ। रोज़ मेरा ऐसा कोई काम नहीं होता, मतलब कि डेली बेसिस पे मैं खाना बना रही हूँ। क अक्सर होता है कि हमारा खाना 2 दिन भी चल जाता है, तो हम 2 दिन भी चला लेते हैं। कभी-कभी बड़ी जो है ना वो स्लो हमारी रूटीन होती है। जैसे आम घरों में होता है, तो मेरी भी ऐसे होती है, क्योंकि सालन जो है ना वो अक्सर बच जाता है, तो फिर हम नेक्स्ट डे भी खा लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो फिर आपको पता है खाना ना बनाना हो तो फिर और मैं कौन-सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ।
तो बस इसी वजह से थोड़ा-सा कह लें कि व्लॉग जो है ना वो रोज़ नहीं बन सकता। बड़ी फैमिली हो ना फिर बंदा रोज़ बनाता है खाना। जैसे कोई आया हो तो फिर मेरे घर में रोज़ खाना बनता है। लेकिन अपने लिए हम लोग अक्सर जो है ना वो 2 दिन चला लेते हैं। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे था दोपहर का टाइम, अभी हस्बैंड और बच्चे आ गए थे। दोपहर का तो नहीं, 3-4 बजे का टाइम था, बल्कि 5 बजे के बाद का टाइम था क्योंकि अलियान भी आ गया था। तो बच्चों के लिए मैंने स्नैक्स में बना दिए थे जी ये सैंडविचेस, क्योंकि कल मैंने बनाए थे कबाब, तो उसके सैंडविचेस बना दिए और सालन में मैंने बना लिया था जी कद्दू। दोपहर में मैंने खाना बना लिया क्योंकि शाम को जो है ना मुझे थोड़ा-सा काम था, बाहर जाना था, तो फिर मैं बाहर चली गई। उसके बाद मतलब थोड़ा-सा ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली। उसके बाद ये फिर है जी नेक्स्ट डे, ये जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन जो है ना वो फिर मैंने मशीन लगा ली। अच्छा, मेरा ना जो ऑटोमेटिक मशीन है ना वो मैंने उसको लगाया हुआ था उस पे क्लीनिंग पे। उसका क्लीनिंग का काम हो रहा था, मतलब वॉश जो उसकी सफाई होती है टब क्लीनिंग पे, तो उस पे मैं अभी टाइम था, तो मेरे से बस वो कह लें ना सब्र नहीं हुआ। तो वैसे भी मेरा दिल कर रहा था मैं इस तरह से कपड़े धोऊँ, मुझे ना इस तरह से कपड़े धोना बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। पता नहीं अब कौन इस बात से रिलेट करेगा। मतलब अगर मेरे पास खुली जगह हो ना, मतलब खुली स्पेस, सेहन वगैरह, तो आप यकीन जाने मैं इसी में कपड़े धोऊँ, बड़ा मज़ा आता है मुझे इसमें कपड़े धोने का। ख़ैर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी अच्छी है अगर आपका घर बड़ा है, बड़ी फैमिली है तो आपके लिए बेस्ट है। मतलब अक्सर लोग ये भी पूछते हैं ना कि उसका क्या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जैसे बड़ी-बड़ी बेडशीट्स हैं, मेरे घर में जैसे नीचे रग्स वगैरह हैं वो वॉश करने के लिए, बड़ी-बड़ी बेडशीट स्पेशली सर्दियों में इतने मोटे-मोटे गर्म कपड़े होते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी है। तो ये है कि आप दोनों चीज़ें रख लें। अगर आपके छोटे कपड़े हैं यानी कि बच्चों के कपड़े हैं या आपके लोन के जो कपड़े होते हैं गर्मियों के, वो आप इस तरह से बेबी वॉश ले लें या दूसरी मशीन भी आप ले सकते हैं, बड़ी वाली जो सेमी ऑटोमेटिक होती है। तो अच्छी है, मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए ऑटोमेटिक मशीन पे, मुझे ये लगता है, क्योंकि उसमें ना बहुत से काम ईज़ी हो जाते हैं, आपको ज़्यादा ज़ोर-ज़माई नहीं करनी पड़ती। मुझे तो ख़ैर जैसे कि मेरा सिज़ेरियन हुआ है, 2 दफ़ा ही हुआ है, तो मुझे तो बड़ा सुकून है कि मुझे कोई भी हैवी कपड़ा जो है ना वो धोना नहीं पड़ता, वो मैं उसी में ही धोती हूँ। तो ये मैंने इसीलिए निकाली थी क्योंकि एक तो कपड़े सारे छोटे-छोटे बच्चों के कपड़े थे और तकियों के कवर थे। इसमें यहाँ तक कि एक बेडशीट जो होती है ना डबल बेडशीट, वो भी धुल जाती है। तो ख़ैर वो आज मैंने नहीं धोनी थी। जस्ट मैंने सिंगल जो चादर थी ना चारपाई की वो मैंने वॉश करनी थी और वो मैंने इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं लगा लेती हूँ, एवें टाइम भी है क्योंकि मैं यहाँ पे तकरीबन 12 बजे का टाइम था। अभी मैंने रोहान को भी मतलब शावर वग़ैरह दे दिया, उसने दूध पी लिया, तो बस अभी मैं नाश्ता बना रही थी और ये मशीन मैंने उठते साथ ही लगाई है, मतलब एक चक्कर मैंने निकाल लिया है और उसके बाद मैंने दूसरा डाला हुआ है। तो ये साथ-साथ ये भी काम होता रहेगा और साथ-साथ मेरे घर के दूसरे काम भी होते रहेंगे। और खुला पानी हो और इस तरह से हो ना तो ऑटोमेटिक मशीन में ज़रूर इन्वेस्ट करें। इसके बड़े सुख हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप आराम से, जैसे ये जो कंबल होते हैं, एसी कंबल होते हैं, इनको भी मेरे जैसा बंदा तो हर 15 दिन बाद धोता है, तो उसमें डालो आराम से धो लो। टॉवल्स हैं उसको डाल दें आप, वो धो लें। बाकी जो जेंट्स होते हैं उनके अगर कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, मेरे घर में तो ख़ैर इतने कपड़े गंदे नहीं होते हैं। एक तो ये लाइट कलर पहनते हैं और फिर ये जल्दी चेंज, मतलब दूसरे-तीसरे दिन चेंज कर लेते हैं ना। तो दूसरा काम पे भी डिपेंड करता है कि काम जेंट्स का कैसा है, तो उस पे भी आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें सारे कपड़े मेरे धुल गए थे और ये तकरीबन 4-5 बजे के बीच का टाइम था और बस ये मैंने जो है ना इस तरह से अंदर फैला देती हूँ क्योंकि और तो कोई जगह नहीं है, तो फिर इस तरह से कर्टन्स के बीच में मैं हैंगर वगैरह लगा के वहीं पे फैला देती हूँ और यहाँ पे रूहान जो है वो खेल रहा है और अलियान चूँकि आ गया तो वो भी अभी रेस्ट कर रहा है। आता है तकरीबन 5 साढ़े 5 तक, तो फिर उसको जो है ना 2 घंटे हम बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं ना किसी काम के लिए और ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है सुबह से जाता है और फिर थक जाता है, तो फिर हम जो है ना उसको मतलब टाइम देते हैं। तो बस यहाँ पे बन रहा था मैंगो शेक, मैं नहाने जा रही थी और मैं सोच में पड़ गई कि मैंगो शेक पी के जाऊँ या आके पीऊँ। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं आप पी के ना फिर जाके नहाना, मैंने कहा चलें ठीक है। और मौसम इतना प्यारा हो गया था ना, मतलब इतना मज़े का मौसम हो गया था। ये देखें मतलब जैसे ही 5 और 6 का टाइम होता है ना, तो मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, दिल करता है बंदा बाहर जाए खुली हवा में, लेकिन आपको पता है रोज़ तो है नहीं जाया जा सकता। और जी ये सारा सीन चल रहा है और आज मैंने सारा कुछ जो है ना बड़ा अच्छे से सारे रग, ये जो होते हैं ना मैट, फुट मैट जो होते हैं, ये भी अच्छे से वॉश किए हैं, हाथ से ही धोए हैं मैंने ब्रश के साथ, बच्चों के शूज़ धो दिए हैं और सारे जो अच्छे से मतलब सारी क्लीनिंग की है, ये बच्चों के ये चप्पलें धोई हैं, तो सारा कुछ साफ़ सुथरा हो गया, तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब आप अगर आप बैठ के आराम से कपड़े धो रहे हैं तो ये चीज़ें फिर धुल जाती हैं।
तो ऑटोमेटिक मशीन में है ऐसी चीज़ें मैंने कभी नहीं डाली, मतलब शूज़ वग़ैरह और ये अ अ, पता नहीं साफ़ होते हैं या नहीं होते, ये मुझे है नहीं पता क्या सिस्टम है। कभी मैंने मतलब उसमें नहीं डाली। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लाइट वॉश आपको करनी पड़ती हैं, जैसे कि ये जैसे लॉन के सूट होते हैं, मैं तो कहती हूँ इनको बंदा ऑटोमेटिक मशीन में मत डाले वरना बहुत बुरा हाल होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखा रही थी, ये देखें जी मेरी जो शर्ट है ना, इसका जो ट्राउज़र है, इनका कलर पता नहीं क्यों दोनों का चेंज हो गया है, समझ नहीं आई मुझे। धुलते तो ख़ैर इकट्ठे ही रहे हैं, लेकिन पता नहीं। ख़ैर फिर मैं आज ये वाला ही सूट पहनूँगी, घर में मैं पहन लेती हूँ और बाहर भी मैं जाऊँ तो बाहर भी पहन लेती हूँ, क्योंकि अबाया पहना होता है, कुछ भी पहनो और अबाया पहना हो, कोई टेंशन नहीं होती कि कलर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, कोई इतना इशू नहीं है। और बस जी उसके बाद मेरा जो है वो मैंगो शेक आ गया था, मैंने है चीनी के बगैर पीना होता है तो मेरा पहले मुझे मिल जाता है। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा हो रहा था कि मम्मा को दे दिया और मुझे नहीं दिया, तो पूछने आया था मेरे से। अच्छा जी, उसके बाद मैंने शावर लिया और फिर जी मैं निकल आई और मैंने फटाफट से आके जो है चावल बना लिए। और पहले से मैंने प्लान कर लिया था कि आज जो है ना वो जो चने पड़े हुए हैं उसके जो चावल है ना वो मैं बना लूँगी। तो फटाफट से मैंने जी चना पुलाव बना लिया। चने बॉयल थे तो कह लो कि 15-20 मिनट लगे और चावल जो है ना वो बन गए हैं। और यहाँ पे ये देखें जी मेरा शेफ़ मेरी हेल्प कर रहा है। मम्मा मैं आपकी हेल्प करता हूँ। प्याज़ काटने लगा तो आँखों में लग गया, तो कहता नहीं मम्मा ये नहीं मैं कर सकता। फिर टमाटर काटने लगा तो टमाटर कट नहीं रहे थे। कहता है मम्मा मैं चम्मच चलाता हूँ। मैं कहा चलो सही है जी, आप चम्मच चला लो। और बस यहाँ पे ये देखें वही मसाला मैंने बनाया और साथ ही चने वगैरह डाल दिए। उसके बाद पानी ऐड किया और ये चावल बन डाल के तो जी चावल हमारे रेडी हो गए। और उसके साथ मैंने फिर थोड़ा-सा सलाद भी बना लिया और साथ में दही मँगवाया, उसमें मैंने थोड़ी-सी कह लें कि चटनी डाल के और थोड़ा-सा कह लें कि रायता टाइप भी बना लिया। थोड़ा-सा बनाया था क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, इसके बाबा और मैंने ही खाना है। फिर दही जो है ना बच जाता है, जो दही बच जाए वो फिर मैं सालन वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ। और ये देखें जी चावल भी हो गए, बस इसको मैं दम लगाऊँगी। और उसके बाद मैंने इनको लगाया हुआ था लहसुन छीलने पे, क्योंकि मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हुआ था। मतलब कुछ चीज़ें थी जो मैंने ईद से पहले करनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली थी, अल्लाह का शुक्र है। तो लहसुन छीलने पे मैंने तीनों बाबा बेटे को लगाया हुआ था। मैंने कहा बैठ के ज़रा आप लहसुन छील लेना। फ्री थे, आज सैटरडे छुट्टी होती है। तो सॉरी फ्राइडे था। फ्राइडे सैटरडे था, मतलब कुछ था, टाइम था इनके पास तो मैंने इनको लगा दिया। अब व्लॉग वही ना पहले के बने हो ना तो फिर बंदा भूल जाता है। अच्छा जी ये है ना, हाँ ये है वो फ्राइडे था और आज सैटरडे है, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और बस खाना खाया हमने रात को और उसके बाद फिर मैंने कोई नहीं शूट किया। और उसके बाद जी यहाँ पे जो चावल बच गए थे, अभी दोपहर का टाइम था, हस्बैंड आ गए, अलियान भी आ गया। सैटरडे को जल्दी आ जाते हैं, 2 बजे छुट्टी होती है तो फिर वो अलियान को साथ ही लेकर आते हैं। तो चावल जो है वो हस्बैंड कह रहे थे इतने मज़े के बने हैं, मैंने तो अभी भी चावल ही खाने हैं, तो बस फिर उनके लिए मैंने चावल गरम किए। जो जिस चीज़ को खाना था वो मैंने मतलब उनको दिया, क्योंकि आज जो है हमने जाना था शॉपिंग के लिए। तो मेरी कोशिश थी कि जैसे ही थोड़ी-सी धूप हल्की होगी ना 5-6 बजे के बीच में हम जो है ना निकल जाएँगे और फिर जो है ना शॉपिंग कर लेंगे। मुझे नहीं पता था कि 8 बजे तक जो है ना वो टाइम अब नहीं रहा, मतलब ईद के लिए उन्होंने टाइम खोल दिया था, मतलब टाइम ज़्यादा कर दिया था, तो मेरे ज़हन में तब से यही था और मैं गर्मी की वजह से मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। तो बस मैंने हस्बैंड को बताया, वो कहते हैं चलो फिर चलते हैं आज। तो बस ये अलियान कह रहा था मामा मैंने पराठा और शामी कबाब खाना है, रूहान कह रहा था मामा ने सैंडविच खाना है, बाबा इनके जो हैं इन्होंने चावल खाने थे और मैं देखो क्या खाती हूँ। मेरा मेरा अक्सर होता है ना कि इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनी हुई तो सबका कुछ ना कुछ बच जाता है, तो फिर मैं वही खा लेती हूँ। स्पेशली रूहान जो है ना पूरा सैंडविच नहीं खा पाता, तो फिर मैं जो है ना अपने लिए कुछ ऐसा बनाती हूँ कि वो भी मैं खा लूँ और मतलब ज़ाया भी ना हो चीज़। तो बस यहाँ पे मैंने कबाब फ्राई कर लिए। कबाब में मैंने अंडे डाले हुए थे तो इस वज़ह से फिर मैंने इनको ऐसे ही फ्राई कर लिया। अच्छा, ऐसे फ्राई करूँ ना मेरे कबाब थोड़े-से जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर अंडा वग़ैरह लगा के करूँ तो फिर सॉफ्ट नहीं होते, फिर सही रहते हैं। और एक्चुअली ना मैं इनको उसमें चॉपर वग़ैरह में नहीं डालती, वो जो हाथ से ही होता है ना डंडा, दोरी जो भी इसको कहते हैं उसमें ही कूट लेती हूँ। है दोरी में तो नहीं, प्रेशर में ही उसको मैं जो है ना हल्का-हल्का सा कूट लेती हूँ। इस तरह से बड़े रेशेदार बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ बड़ा बुरा ब्लंडर सा हुआ कि मेरे हाथ से वो जो चावलों का बर्तन था ना मैंने ऊपर करके उठाया, वो अटका और नीचे ज़मीन पे पटक के गिरा। तो थोड़ा-सा ये हो गया। ख़ैर फिर मैंने जगह साफ़ की, उसके बाद फिर मैंने चाय रखी एक साइड पे। क्योंकि चाय पी के ही मैं जो है ना कोई काम करने जोगी होती हूँ। तो मैंने कहा मैं तो चाय पीऊँगी सुबह में। आजकल मैंने चाय जो है ना वो छोड़ी हुई है, क्योंकि वो चिया सीड वाटर और इस तरह से अपनी थोड़ी-सी डाइट मैंने चेंज की है। पराठे-शराठे भी छोड़ दिए हैं कि पराठे भी नहीं खाने गर्मियों में।
तो बहरहाल जी ये थोड़ा-सा कर रहे हैं ताकि थोड़ी-सी हेल्थ जो है ना मेरी ठीक हो। अच्छा जी, यहाँ पे फिर अलियान का पराठा बनाया और अपने लिए चाय बनाई, हस्बैंड के लिए चाय बनाई और बस जी फिर मैंने अपने लिए कोई नहीं चीज़ बनाई। मैंने कहा मैं अगर कुछ बनाऊँगी ना तो फिर इनका भी बचा जो है ना वो ज़ाया होगा। तो ये देखें हस्बैंड ने चावल बचा दिए, रोहान ने सैंडविच बचा दिया, थोड़ा-सा सैलेड मैंने खाया और बस चाय पी और मेरा जो है ना गुज़ारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो बस उसके बाद फिर मैंने जो है ना थोड़ा-सा समेटा-समेटी की, किचन साफ़ किया। हस्बैंड थोड़ी देर लेट गए, कहते मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँ। मतलब अभी तकरीबन ये 4 बजे से पहले का ही टाइम था। कहते घंटा डेढ़ जो है ना थोड़ा रेस्ट करते हैं उसके बाद फिर निकलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे फिर अभी 6 बज गए थे। मैंने बच्चों को रेडी किया, खुद भी मतलब मैं रेडी हुई और किचन भी साफ़ कर लिया और खाने में जो है ना वो मैंने कहा आज कुछ भी नहीं है तो बाहर ही खाना खा लेंगे क्योंकि शॉपिंग के बाद आके मेरे से खाना नहीं बनेगा। तो ये भी पहले से हमने डिसाइड कर लिया। तो ये देखिए मौसम कितना प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मेरा दिल था कि बस फटाफट हम निकलें। ये लोग खैर नीचे गए हुए थे, गाड़ी साफ़ कर रहे थे। तो इन्होंने गाड़ी साफ़ करने में 15-20 मिनट जो है ना वो लगा दिए क्योंकि काफ़ी दिन से खड़ी है, कहीं नहीं आ जा रहे। तो अगर हमने 2 लोगों ने जाना हो तो हम बाइक पे ही चले जाते हैं और अगर अलियान को भी साथ लेना हो तो फिर हम जो है ना वो गाड़ी पे जाते हैं। तो आज चूँकि अलियान को लेके जाना था, उसके कपड़े लेके आने थे, जूता लेके आना था तो फिर मैंने कहा भई ये वाला रिस्क मैं लूँगी कि भई बाद में चेंज करो, ये करो, वो करो। लेकिन फिर भी मुझे ये फ़ेस करना पड़ा, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और बस यहाँ से फिर हम निकले, हम लोग गए चेज़ वैल्यू और उसके बाद फिर चेज़ वैल्यू तो है कोई ख़ास इतनी अच्छी चीज़ें नहीं थी। कभी-कभी होता है कि अच्छी चीज़ मिल जाती है लेकिन कभी-कभी जो है ना वो नहीं भी मिलती है। लास्ट ईद पे भी बड़ी मुश्किल से इनके जो है ना कपड़े मुझे मिले थे क्योंकि लास्ट छोटी ईद पे तो हम लोग तकरीबन बिल्कुल एंड टाइम पे ही गए थे, 1-2 दिन पहले। तो अभी भी ख़ैर 2-3 दिन ही हैं, लेकिन मैंने कहा चलो अच्छा मुझे वहाँ से फिर नहीं मिले ना तो फिर मैं अल जन्नत पे चली गई थी जो गीगा मॉल के बिल्कुल अपोज़िट है ना सामने। तो उधर चली गई तो उधर से मुझे काफ़ी अच्छे कपड़े मिल गए। वो भी मैं आपको कपड़े भी अभी दिखाती हूँ विद प्राइसेस। आपने पूरा व्लॉग जो है ना वो देखना है। पहले मैंने सोचा कि ये कपड़ों की मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी, फिर मैंने कहा नहीं इसी में डाल देती हूँ। अब जो अगली वीडियो होगी वो सीधा डायरेक्ट जो है ना मैं ईद की डाल दूँगी। ईद में मैंने 2-4 मिनट के क्लिप्स बनाए हैं। अब देखिए मेरे पास जो ईद की वीडियो है ना वो 7 मिनट्स की है। मैंने क्योंकि उसको मैंने जो है ना वो जोड़-मोड़ ली है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि 7 मिनट्स की वीडियो मैं सिर्फ़ डालूँ क्योंकि उसको एडिट करूँगी ना तो और छोटी हो जाएगी। तो उसके साथ मुझे और थोड़ा-सा जो है ना वो लगाना पड़ेगा मतलब अगले दिन का भी वेट करना पड़ता है। तो ख़ैर अब 3 दिन की जो वीडियो होगी, 3-4 दिन की फिर वो मैं लगा दूँगी। अच्छा जी, यहाँ से फिर हम गुज़रे थे बहरिया से, ये है ग्रीन वैली, एक दफ़ा मैं इधर भी आई थी। यहाँ पे भी उन्होंने वो कुछ स्टॉल्स वग़ैरह लगाए हुए थे। पहले मैंने सोचा मैं जाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्ट जाओ वहीं पे क्योंकि बच्चों की जो शलवार कमीज़ है ना वो बड़ी मतलब मुश्किल से मिलती हैं, मुझे तो ख़ैर बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो अल जन्नत पे मैंने देखा है कि भई आराम से मुझे जो है ना वो कपड़े मिल गए हैं, शलवार कमीज़ भी बड़ी अच्छी मिल गई है और रीज़नेबल प्राइसेज़ में भी मिली है। क्योंकि पहले जो है ना हम राजा बाज़ार में जो अल जन्नत है ना वहाँ पे जाते होते थे, तो अच्छे कपड़े होते हैं मतलब शलवार कमीज़ अगर देखा जाए। बाकी थोड़ा-सा है महँगा ज़ाहिर-सी बात है। अच्छी चीज़ है थोड़ी-सी महँगी ही मिलेगी। तो ख़ैर शॉपिंग की लेकिन शॉपिंग के दौरान मैं कोई वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि रूहान को हैंडल करना, ध्यान रखना और उसके बाद जो है ना चीज़ें खरीदना, सारा कुछ एक साथ वीडियो बनाना ये नहीं हो सकता। तो बस मैंने फिर कोई नहीं वीडियो बनाई वहाँ पे और बस उसके बाद ये है शॉपिंग की पूरी वीडियो मतलब शॉपिंग का हॉल जो भी आप कह लें। बच्चों की शॉपिंग की है। ना मैंने अपने कपड़े लिए हैं, ना हस्बैंड के लिए हैं, बस बच्चों के जो है ना वो मैंने लिए हैं। और यहाँ पे ये देखें जी, सबसे पहले मैं रूहान का आपको सूट दिखा रही हूँ ब्लू कलर का। अच्छा ये भी हुआ कि अलियान का भी ब्लू सूट आया था लेकिन वो थोड़ा-सा अच्छा साथ लगा के देखे तो बिल्कुल सही था लेकिन जब आके मैंने उसको पहनाया तो थोड़ा-सा घुटनों से ऊपर जा रहा था। तो मैंने कहा भाई नहीं ये तुम चेंज करा के आओ क्योंकि छोटी ईद पे जो सूट लिया है वो भी इसको घुटनों से काफ़ी ऊँचा हो गया है। मैं आपको दिखाऊँगी जब ये कभी पहना होगा ना इसने। तो मैंने कहा भई कम से कम 6 को माह तो चले ना कपड़ा। तो फिर इसके बाबा इसको अकेले ही ले गए थे नेक्स्ट डे, तो जाके फिर चेंज करा के आए हैं लेकिन सेम कलर नहीं मिला हमें। अच्छा ये वाली जो शर्ट थी ना, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये हमने चेज़ वैल्यू से ली थी। ये आई थिंक 19 या 1899 की थी, 1900 की। मुझे ख़ैर काफ़ी महंगी लगी और कोई कपड़े थे ही नहीं। मुझे लगा मैंने यहीं से शॉपिंग करनी है, फिर मैंने ले ली। फिर मैंने कहा चलो अब ले लिया तो कोई नहीं। उसके बाद ये ट्राउज़र और ये वाली शर्ट जो है ये मैंने अल जन्नत से ली थी और ये वाला जो सूट है ये भी अल जन्नत से आया है, ये ऊपर लगा हुआ है इसका।
और ये आया है जी 2246 का, मतलब 2246 रुपये का इसका भी, और रूहान का भी 2246 रुपये का। बड़ा अच्छा मिल गया क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 2800 का लिया था चेज़ वैल्यू से, और कपड़ा भी इनका अच्छा है। अच्छा जी, ये भी रूहान का सूट है, ये भी 2246 का है। इसका जो है ना वो प्राइस, अच्छा इसकी भी जो ब्लू की प्राइस है ना, मैंने दोनों का सोचा था कि ब्लू पहनेंगे लेकिन नहीं मिला, मतलब पहले ब्लू ही था लेकिन बाद में मतलब बड़े साइज़ में नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बड़े कलर सेम होने की बात है छोड़ें। ये है कि उसको पूरा हो थोड़ा सा, मतलब पूरा पूरा सही पूरा है तो छोटा नहीं है। अच्छा जी, ये वाला सूट भी मैंने सिर्फ जो है ना ये मेहंदी कलर लाइट सा कह लें, पिस्ता सा कलर जो है ना, ये दोनों की शर्ट्स मैंने चेज़ वैल्यू से ली हैं। बाकी ये ब्राउन वाला ये सूट जो है रूहान का, ये भी मैंने अलजन्नत से ही लिया है। ये 2021 का है, मतलब 2021 रुपये का है ये वाला सूट। बड़ा अच्छा इसका भी कपड़ा लाइट वेट सा। और ये वाली जो शर्ट है ना, ये वाली ये मैंने चेज़ वैल्यू से ली थी। ये थी आई थिंक 1400 की कुछ की है। हम प्राइस भी मुझे इतने अच्छे से नज़र नहीं आ रही है, बाकी अगर आपने देखनी हो तो आप ज़ूम करके देख लीजिएगा। और अलियान के जो है ना उसने शॉर्ट्स ही लिए हैं, एक शलवार कमीज़ लिया, बाकी उसने शॉर्ट्स लिए। कहते मम्मा मैंने पैंट्स नहीं लेनी, क्योंकि पैंट्स उसकी काफ़ी रखी हुई हैं, तो फिर उसने नहीं लिए। अच्छा, ये मैंने एक स्टॉलर लिया अपना 499 का चेज़ वैल्यू से। और ये है जी बच्चों की सारी शॉपिंग। और अलियान के जूते फिर रह गए थे, वो फिर हम जो है ना नेक्स्ट लास्ट डे जब मंडे को नहीं, ट्यूसडे को जाकर लेकर आए थे, यहीं से पीडब्ल्यूडी से मैंने ले लिए थे, फिर बाटा से उसने लिए थे। तो रूहान की जो सैंडल है ये आई थी 3000 की, ये भी मैंने अलजन्नत से ही ली थी। प्राइसेस मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और जूते रूहान के मुझे थोड़े से महंगे ही लगे हैं, लेकिन अच्छे लग रहे थे तो बस फिर ले लिए। एक्चुअली मेरा था कि मैं काम ख़त्म करूँ, मुझे दोबारा ना जाना पड़े। लेकिन वही बात है ना कि जो लिखा होता है वो होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।